हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्लास थर्ड। तो हम आपका लेसन नंबर 13 पढ़ रहे थे, मक्खी और स्वादेश। मक्खी और स्वादेश, हमने इसके बारे में स्टोरी पढ़ी कि किस तरह जो है ये साहूकार जो है वो अपने गांव से निकलता है और किस तरह ये दूसरे गांव में जाता है। उसके भूख लगती है, लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं होने के कारण वो किसी से कुछ मांग नहीं सकता। फिर वो एक दुकान में जाता है, वहां पे उसको संदेश मिलते, उसे वो खा जाता है और किस तरह वो छोटे बच्चे को अपना नाम मक्खी बताकर सारा प्लेट में जो संदेश रखी थी वो सब खा जाता है और वहां से चला जाता है। फिर एक दिन वापस आकर उसके पैसे चुकाता है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा था किस तरह गोपाल भाट जो है वो किसी का दिल दुखाना नहीं जानता था और किस तरह उसने जो है वापस आके ईमानदारी से जो है उसके पैसे, उस दुकानदार के पैसे वापस किए। तो शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर हो गए। आज हम यहाँ पे सेकंड वाला देखेंगे और थर्ड वाला देखेंगे और टिक द क्रॉस करेंगे। टिक क्रॉस ही हम करेंगे, आपको अपनी कॉपी में करना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दोनों समझा रही हूँ। ये है किसने कहा, किससे कहा, लिखिए यहाँ पे। ये बातें जो यहाँ पे लिखा है ये किसने किससे कहा था, इसके बारे में हमें लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम का से। मुन्ना तुम्हारे बाबा कहाँ है? मुन्ना तुम्हारे बाबा कहाँ है, ये किसने कहा था? ये यहाँ पे हमने लिखा है गोपाल भाड़ ने लड़के से कहा था। जो गोपाल भाड़ था साहूकार, उसने उस लड़के से कहा था। इसके बाद खा, वहां तो एक मोटा आदमी था। वहां तो एक मोटा आदमी था, ये बात किसने कही थी? लड़के ने पिता से। लड़के ने जो है अपने पिता से कही थी कि वो पंखे से उड़ाने वाली मक्खी नहीं है, वो तो मोटा सा एक आदमी था। इसके बाद घ, आज तुम्हारे पैसे चुकाने आया हूं। आज तुम्हारे पैसे चुकाने आया हूं, ये किसने कहा था? गोपाल भाड़ ने दुकानदार से कहा था। घ, आपके दर्शन हो गए, मेरा सारा पैसा वसूल हो गया, ये बात किसने कही थी? ये बात दुकानदार ने कही थी और गोपाल भाड़ से कही थी। तो बच्चों, पहला वाला गोपाल भाड़ ने बच्चे से कही थी, सेकंड वाला बच्चे ने अपने पापा से कही थी, थर्ड वाला गोपाल भाड़ ने दुकानदार से कही थी, फोर्थ वाला दुकानदार ने गोपाल भाड़ से कही थी। तो सिर्फ हमें ये समझना है, कॉपी पे आपको नहीं करना है। तो तीसरा, कहानी की घटनाओं को 1 2 3 4 5 6 अंक देकर सही क्रम में रखिए। देखो अब इनको हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस उन्होंने यहाँ बुक में से दिए हैं, तो हमें लिखना है कि कौन सी घटना जो है पहले हुई थी। तो बच्चों, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप जरूर आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले दूसरे दिन गोपाल भाड़ उसी रास्ते से लौटे, ये आया था, ये खाली पेट चलना कठिन हो रहा था। गोपाल भाड़ का नाम सुनते ही दुकानदार सहम गए, उन्होंने पैसे उसकी गुल्लक पर रख दिए। पिता का उत्तर सुनकर लड़के ने गोपाल भाड़ को संदेश खाने दिए। खाली थाल देकर दुकानदार ने सर पीट लिया। तो बच्चों, पहला जो है वो यहाँ आएगा, ये पहला ये आएगा, खाली पेट चलना कठिन हो रहा था। सेकंड आएगा ये, पिता का उत्तर सुनकर लड़के ने गोपाल भाड़ को संदेश खाने दिया। थर्ड आएगा ये, खाली थाल देकर दुकानदार ने अपना सर पीट लिया। उसके बाद फोर्थ आएगा ये, दूसरे दिन गोपाल भाड़ उसी रास्ते से लौटे। 5 आएगा, गोपाल भाड़ का नाम सुनते ही दुकानदार सहम गया। 6 आएगा ये, उन्होंने पैसे उसकी गुल्लक पर रख दिए। तो पहला बच्चों, खाली पेट चलना कठिन हो रहा था। पिता का उत्तर सुनकर लड़के ने गोपाल भाड़ को संदेश खाने दिए। खाली थाल देखकर दुकानदार ने अपना सर पीटा। दूसरे दिन गोपाल भाड़ उसी रास्ते से लौटे। गोपाल भाड़ का नाम सुनते दुकानदार सहम गया, उन्होंने पैसे उनकी गुल्लक पर रख दिए। तो ये आपको कॉपी पे नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। तो बच्चों, पेज नंबर 103 पे हम आ जाओ, ये आपका करना है आपको।
सही वाक्यों के सामने सही का टिक तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाए। जो सही है उस पे सही, जो गलत है उस पे गलत का निशान लगाए। तो हम का पढ़ेंगे। गोपाल भाट जब दुकान पर पहुंचे तो वहां एक छोटा सा लड़का बैठा था। जब गोपाल भाट दुकान पर पहुंचे तो वहां पे कौन बैठा था? एक छोटा सा लड़का बैठा था। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड, गोपाल भाट रोज उस दुकान से संदेश खा जाता था। वो डेली आता था वहां। तो बच्चों ये क्रॉस है क्योंकि वो पहली बार उस गांव में आया था। थर्ड, गोपाल भाट दूसरे दिन दुकान पर मिठाई खरीदने पहुंचा। तो ये भी गलत है क्योंकि वो मिठाई खरीदने नहीं पहुंचा था, वो उनके पैसे वापस करने आया था। दुकानदार ने सोचा कि उसका लड़का उड़ने वाली मक्खी के बारे में बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, दुकानदार ने यही सोचा था। इसके बाद हलवाई गोपाल भाट के बारे में जानता था। हलवाई जो है वो गोपाल भाट के बारे में जानता। तो ये बिल्कुल सही है, जानता था इसीलिए वो उससे डर गया। तो पहला बच्चों सही, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, और चौथा सही, और पांचवा बिल्कुल सही। बस ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कॉपी में करना है। बाकी ये दो मैंने आपको समझाई, ये नहीं करने हैं। क्वेश्चन आंसर और टिक क्रॉस। तो बच्चों अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।